ले जाइए, मेरे सांसदों से बात कर लीजिए ना भाई। हाथ कंगन को आरसी क्या। और जो लोग इस तरीके की ख्वाहिश रखते हैं कि भैया कहीं पे कोई टूट हो और हम लोग अपनी रोटियां सेकें, उनके बारे में तो कोई कुछ कह नहीं सकता। मेरा समर्पण मेरे प्रधानमंत्री जी के लिए कल भी था, आज भी है, ये बात ये लोग जानते हैं। उसके बावजूद इस तरीके के बयानबाजी का कोई मायने नहीं है। आरजेडी के लोग आखिर ये क्यों कर रहे हैं बार बार, जो पार्टी में टूट हो सकती है, चिराग पासवान को मुख्य पद के सांसदों को उतरा जा सकता है, ये लगातार हो रहा है। तो हम बोल तो रहे हैं कि जो लोग अपनी इन ख्वाहिशों को पूरा करना चाहते हैं उन्हीं से पूछिए, क्या मतलब है ऐसे झूठ को फैलाने का, क्या मतलब है ऐसी बातों को करने का जिसका कोई सर पैर ही नहीं है। झारखंड को लेकर चिराग जी झारखंड को लेकर के, यूपी को लेकर के आपने प्रभारी की भी नियुक्ति की है, क्या झारखंड में मतलब क्या कुछ है प्लानिंग, क्योंकि वहाँ पर आप राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक भी किए, राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी ये हुआ, मतलब क्या कुछ है वहाँ के लिए? झारखंड में आने वाले दिनों में चुनाव होंगे, उसको लेकर चर्चा चल रही है। अंतिम फैसला पार्टी का स्टेट यूनिट जब केंद्रीय संसदीय बोर्ड के पास जब अंतिम प्रस्ताव भेजेगा, उसके आधार पर केंद्रीय संसदीय बोर्ड अंतिम फैसला लेगा और वो जानकारी साझा की जाएगी। गिरधारी यादव ने समर्थन कर दिया है जातिगत जनगणना का, जो आज संसदीय दल का बैठक चल रहा था, तो उससे एक चर्चा उठ गई है कि नीतीश कुमार फिर कुछ सियासत में बदलाव की राजनीति देख रहे हैं, कैसे देखते हैं? भाई अब किसी ने एक चर्चा शुरू कर दी, उससे पूरी बदलाव की राजनीति, इसी को तो तिल का ताड़ बनाना कहते हैं ना, जो होता है। घटना को लेकर क्या कहेंगे? ममता बनर्जी का जिस प्रकार से बयान आ रहा है और बंगाल में लगातार हिंसा बढ़ रहा है, और राष्ट्रपति ने सबसे बड़ी बात है कि राष्ट्रपति जैसे संवैधानिक मतलब सर्वोच्च पद ने, ये बिल्कुल ये चिंता की बात है। और जिस तरीके से महामहिम राष्ट्रपति ने भी इसके ऊपर अपनी चिंताएं जाहिर की है, ये अपने में दर्शाता है कि किस तरीके से ऐसी घटनाएं देश को शर्मसार करती हैं। ऐसे में वहाँ की मुख्यमंत्री, और मैं सिर्फ उसी एक राज्य की बात नहीं कर रहा, ये घटना कहीं पर भी हो ये निंदनीय है, और हर राज्य सरकार को ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए हर मजबूत कदम उठाने की ज़रूरत है। पर दिक्कत ये है कि जब इस पर राजनीति वहाँ की मुख्यमंत्री करती हैं, वहाँ से चिंताएं ज़्यादा शुरू होती हैं, और जब वो एक राज्य में इस घटना को देखते हुए देश भर को जलाने की बात करती हैं, ये सबसे ज़्यादा परेशानी की बात है। ऐसे में वो एक राज्य की मुख्यमंत्री हैं, लॉ एंड ऑर्डर उनके अंतर्गत आता है। हम लोग पटना एयरपोर्ट पर चिराग पासवान जी से मिले। चिराग पासवान राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार पटना की धरती पर कदम रखे, तो हम सभी ने चिराग पासवान जी से सवाल पूछे। जो अफवाहों की बाजार, जिसके वजह से राजनीतिक बाजार गर्म है, हम लोग चिराग पासवान से सवाल पूछे। चिराग पासवान से हम लोगों ने इस सवाल पूछा कि क्या ऑल इज वेल है। जो राजनीतिक गलियारों में सुनने को मिल रहा है कि चिराग पासवान के 3 सांसद अब जो है चिराग पासवान का साथ छोड़ बीजेपी में जा रहे हैं। आखिर क्या सच्चाई है, क्या हकीकत है? तो चिराग पासवान साफ साफ कहते हैं कि आप लोग हमारे सांसद के पास जाइए, और हमारे सांसद के पास जाकर आप लोग वहां से पता कर लीजिए कि ऑल इज वेल है कि नहीं है। उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने राज्य में शांति स्थापित करने का प्रयास करें, अपने राज्य में लॉ एंड ऑर्डर को वो मजबूत करने का कार्य करें, ताकि भविष्य में कभी इस तरीके की घटना ना घटे। क्या एलजीपीआर ने ये तय कर लिया है, चिराग पासवान ने ये तय कर लिया है कि अपनी पार्टी को राष्ट्रीय स्तर का दर्जा दिला के, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिला के? भाई कौन सी पार्टी नहीं चाहती कि अपनी पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर लेकर जाए, पर हाँ आज की तारीख में जब हम लोग गठबंधन में भी हैं, उनकी मर्यादा को समझते हुए, देखिए जिस राज्य में हम लोग मजबूत हैं, हम लोगों ने चुनाव लड़ा। नागालैंड उसका एक उदाहरण है, वहाँ पे ना सिर्फ हम लोगों ने चुनाव लड़ा, बल्कि हम लोगों ने 2 विधायक जिताए भी। सिर्फ लड़ने के लिए कहीं पे लड़ेंगे ये भी गलत है, बट हाँ जहाँ पे हम लोग का संगठन मजबूत होगा और राज्य इकाई चाहेगी तो वहाँ पे हम लोग जरूर चुनाव लड़ेंगे। प्रदेश कार्यकारिणी में कुछ बदलाव की चर्चा है, प्रदेश कार्यकारिणी में आपकी कुछ बदलाव की चर्चा है? देखिए मैं दोबारा से राष्ट्रीय अध्यक्ष बना हूँ, और ऐसे में यकीनन कई राष्ट्रीय समितियाँ हैं जिसका पुनर्गठन किया जाएगा। कई राज्यों में कमिटीज़ का दोबारा से गठन किया जाएगा, पर धीरे धीरे ये फैसले सामने आएंगे। आज हम लोगों ने कुछ प्रभारियों की नियुक्ति की, वो आप लोगों के संज्ञान में आया। धीरे धीरे आने वाले दिनों में अभी बैठेंगे, इस पे चर्चा होगी, और अगर ज़रूरत होगी। युवाओं का आप कहा जाता है, युवाओं की टीम बनाते हैं, क्या जो कार्यकारिणी का होगा युवाओं को? मैं बिल्कुल मैं चाहूँगा कि युवाओं को, महिलाओं को, दोनों को मौका मिले। मैं तो बोलता ही हूँ कि मेरा ये समीकरण है ही MY का। पशुपति पारस जी पर कुछ बोलेंगे? मुलाकातों से अटकलों का क्या मतलब है? कहा जा रहा है कि दबाव राज्यपाल बनाने बनेंगे। चिराग पासवान जी पर पॉलिटिकल गलियारों में, पॉलिटिकल कॉरिडोर में ये चर्चा है कि बीजेपी आप पे दबाव बनाना चाहती है। बीजेपी मुझ पे क्यों दबाव बनाना चाहेगी? जिस तरीके से आपने पिछले दिनों आरक्षण का विरोध किया था। मैंने विरोध किया?
ये फैसला तो साथ में मेरे प्रधानमंत्री जी ने भी लिया ना, ये फैसला तो मेरे प्रधानमंत्री में, तो इसमें कहाँ पे हम और भाजपा अलग हुए मुझे बताइए। ये फैसला एक जानकारी जिसकी वजह से समाज के एक बड़े वर्ग की चिंता थी वो मेरे संज्ञान में आई, उस समाज का मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ, वो मैंने मेरे प्रधानमंत्री के संज्ञान में दी। मेरे प्रधानमंत्री को वो बात सही लगी, उस पर उन्होंने कार्रवाई की और दोनों विषयों पे बैक टू बैक, भले वो क्रीमी लेयर की बात हो या वो आरोप लगा रहे हैं, वो सत्ता में नहीं है तो वो चाहेंगे ही इधर से उधर कुछ ना कुछ करें। हालांकि चिराग पासवान आज दिल खोलकर पटना एयरपोर्ट पर बोले। चिराग पासवान ने सभी सवालों का जवाब काफ़ी ही बेबाकी रूप से दिए। जो अफवाह की बाजार जो गर्म था कि चिराग पासवान के 3 सांसद बीजेपी के कनेक्शन में है, चिराग पासवान के 3 सांसद को बीजेपी जो है वो तोड़ सकते हैं, अब साफ साफ जो है लोगों को अफवाहों का जो बाजार दिख रहा था वो अब बंद हो जाएगा, क्योंकि चिराग पासवान ने इन सभी सवालों का जवाब दिए और काफ़ी ही अच्छे तरीके से इन सवालों का जवाब दिए, अफवाहों के बाजारों को बंद किया। आइए देखिए चिराग पासवान आज पटना एयरपोर्ट पर क्या कह रहे हैं। लैटरल एंट्री की बात हो, दोनों पर मैं और भारतीय जनता पार्टी हम लोग एक पेज पर हैं, तो ऐसे में मतभेद की बात ही कहाँ। और अगर कोई किसी से मुलाकात कर ले, इसके मायने अगर राजनीतिक ही निकाले जाएं तो मुलाकातें तो लोकसभा चुनाव से पहले भी बहुत हुई थी। मुलाकात तो संभवतः मेरी भी कल गृह मंत्री जी से होगी।